देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ट्रिगोनोमेट्री, इसमें क्वेश्चन है पहला कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। क्योंकि बीपीएससी में त्रिकोणमिति से अधिक पूछा जाता है और क्षेत्रमिति से अधिक पूछा जाता है, इसलिए त्रिकोणमिति का तैयारी अच्छा से करना होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो ये हो गया साइन थीटा का मान P और ये हो गया H। P हो गया 3, H हो गया 5। अब आपको चाहिए B, तो B फॉर्मूला से निकाल लीजिए या यहाँ देख लीजिए। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें P दिया हुआ है 3 और H दिया हुआ है 5। हमको B निकालना है और आपको याद करना है 10-5 को ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा। ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा 4। अगर इसको फॉर्मूला से निकालिएगा B, तो B बराबर होता है √h² माइनस P का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा H 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और P आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। इस तरह से आप निकाल लीजिए या ऐसे आप लिख लीजिए। तो B निकल गया आपका कितना 4। तो हमको निकालना क्या है टेन थीटा का मान। तो देखिए ये हो गया टेन थीटा बराबर होता है P/B और ये P का मान कितना है तो 3 है, B का मान कितना है तो 4 है। ये हो गया आपका कौन सी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा तब साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना होगा आपको कि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर ये है √3 cos थीटा, तो cos को साइन के नीचे लेके चलाइए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे क्या cos थीटा और ये हो जाएगा √3। तो साइन थीटा बट्टे cos थीटा क्या होगा टेन थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा √3। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आप ये देखिए कि √3 टेन में कितना डिग्री का मान होता है, यह है टेन थीटा, ये हो गया कितना टेन 60 डिग्री। टेन गया तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ साइन का निकालना है, तो साइन थीटा, अब देखिए थीटा की जगह अगर 60 डिग्री बैठा देते हैं तो साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2। उसी तरह आप cos थीटा का निकालिएगा, तो थीटा की जगह इसके जगह 60 डिग्री बैठाइएगा, तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। यही हो गया आपका क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि साइन थीटा बराबर x² माइनस y² बट्टे x² प्लस y² हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अब देखिए दिक्कत वैसे नहीं होना चाहिए, ट्रिपलेट ही बन जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर हो गया x² माइनस y² बट्टे x² प्लस y²। अभी आपको बताएं साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। अब यहाँ आइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए और ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए ये थीटा हो गया, थीटा के सामने क्या होता है लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण। ये कर्ण, तो ये कर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x² प्लस y², और ये लंब भी दिया हुआ है x² माइनस y², ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जब दिया रहे x² माइनस y², ये x² प्लस y², तो ये हो जाएगा 2xy। आपको निकाल के भी हम दिखा देते हैं कि कैसे होगा। तो ये अब तीनों पता चल गया, h हो गया ये हो गया P, ये हो गया B। अब हमको निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P हमारा क्या है x² माइनस y², B हमारा क्या है 2xy। ये हो गया आंसर। अब आप देखिए कि कैसे आएगा। जैसे यहाँ P दिया हुआ है, यहाँ H दिया हुआ है, तो हमको निकालना है B। ये भी आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो B बराबर होता है कि H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब यहाँ आइए, अब H कितना है आपका, तो H है x² प्लस y² का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस P कितना है x² माइनस y² और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए इसको क्या करिएगा, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला पर बैठाइएगा, तो फार्मूला पर जब बैठाइएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये a है a का स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर, तो ये b है b का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुन्ने a गुन्ने b, फिर अब ये वाला माइनस, उसके बाद फिर माइनस घेर दीजिए कोष्ठ में, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो ये है b का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुन्ने a गुन्ने b। अब आइए यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर का स्क्वायर, तो x का पावर 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर ये माइनस, और माइनस से उस समय गुना करिए दीजिए, माइनस से गुना करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना x का पावर 4, माइनस से गुना कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो ये y का पावर 4, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में गया, ये माइनस प्लस में ये माइनस में गया, तो बच क्या गया आपके पास, आपके पास बच गया रूट में 4, 2 गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 2 गो एक्स स्क्वायर, तो 4 गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और इस दोनों पर से रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो ये एक्स वाई। देखिए यही हम आपको बताए थे यहाँ पर कि ये ट्रिपलेट है, इसको क्या करना है, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करना है, ये हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इस कॉस को इसके नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और ये 1 जो है 10 में कितना डिग्री का मान हो जाएगा, तो ये 10 में हो जाएगा 45 डिग्री का मान। अब देखिए एंगल में थीटा, एंगल में 45 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान। इस थीटा के जगह रख दीजिए 45 और यहाँ भी रख दीजिए 45। अब बताइए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान 1/√2। इसको आप क्या करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1, और इसको करिएगा तो ये हो जाएगा √2, √4, और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 क्या हो गया आंसर। देखिए सवाल नंबर 5, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थीटा का जब मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन का मान प्लस में ही लेना होगा। तब 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या करता है, निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब देखिए यहाँ से जो स्क्वायर हटेगा तो इस पर प्लस माइनस रूट लगेगा, लेकिन हमारा यहाँ क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/4, √3/4, तो ये हो जाएगा रूट में 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब आइए आगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब इधर है, तो ये क्या होगा कि साइन थीटा बराबर, अब √3/2, ये देख लिए √3/2 साइन में 60 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल में थीटा है और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए क्या निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और थीटा के जगह आप कितना रखिए 60 डिग्री रखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और इसको जब तोड़िएगा आप तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 = 3/2, ये आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो कॉसेक थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। अब इसमें क्या करना है, ये कॉस थीटा का मान दिया हुआ है,
तो ये है कॉस थीटा बराबर 4/5। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, और b मालूम है और h मालूम है। आपको हम इससे पहले बताए हैं कि अगर 4 और 5 रहे तो 3 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ट्रिपलेट होता है। अगर 4 5 दिया हुआ है तो इसके बाद 3 ही आएगा। तो हमको जो निकालना होगा p, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। p बराबर कितना आएगा, 3। अब इसमें क्या करना है, तो अब मान रखिए, अब ये है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो h कितना है जी, h है 5, b कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा है ना, तो h/p, तो h और p हो गया 3। ठीक है, इसके नीचे आइए 1 प्लस कॉट होता है b/p, तो b कितना है 4, p कितना है 3। आइए इसका एलसीएम करना होगा, ऊपर वाला वही रहेगा 5/3, नीचे में ये हो जाएगा 3 + 4, तो 3 4 7 बट्टे कितना हो जाएगा 3। इसको उलट दीजिए, या नहीं उल्टिएगा तो बट्टा वाला ई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा आंसर। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तब कहता है कि कॉस थीटा का मान है 15/17 हो तो कॉट 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ बता दें कि 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17। तो यहाँ देखिए 15/17 है, तो इसका मतलब जो भी नहीं है वो क्या होगा, 8 होगा। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर 15/17। तो कॉस थीटा होता है b/h, हमको निकालना है p हो गया मेरा 8। अब आपको अगर कहीं लगे कि कैसे निकाल दिए आप 8, तो p बराबर फॉर्मूला होता है √h² - b²। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं 8। यहाँ क्या है, h के जगह कितना है 17, तो 17 का क्या होगा स्क्वायर, और इसके जगह 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 15 का स्क्वायर होता है 225, और 289 में से अगर 225 घटाइएगा तो रूट में बचेगा 64। रूट में कितना बच जाएगा 64। जैसे देखिए 9 में से 5 गया तो 4, और 8 में से 2 गया तो 6, और 2 से 2 गया, तो 64 का वर्गमूल होगा 8। देखिए आ गया 8। तो ये याद रखना होगा कि अगर 8, 15, 17, अगर 15, 17 दिया है तो 8 होगा। तो अब इसमें हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि cot 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा p/b। तो p आपको मालूम है, यहाँ p कितना है 8, और b आपको मालूम है कितना है 15। ये 8/15 क्या हो गया आंसर।